देश के गृह मंत्री बयान दे के निकल जाते हैं, देश के रक्षा मंत्री बयान दे के निकल जाते हैं, NSA डोभाल जानो क्या क्या कह दिया जाता है उनके लिए। कई हज़ार करोड़ का उन्हें फंड अलॉट कर रखा है कि वो बाहरी जो विदेशी हैं खुफिया एजेंसी, उनके साथ कुछ ऐसा टाई अप करें कि वो देश को कुछ इनपुट मिलता रहे। भारत के खिलाफ कहाँ कुछ षड्यंत्र हो रहा है, क्या कर रहे थे भाई डोभाल जी जो है, इनको जाने क्या क्या कहा जाता है जो है। तो ये सरकार अपनी हर जिम्मेवारी से बचना चाह रही है। ये सरकार केवल और केवल जुमलों पे चल रही है साहब। सरकार बीजेपी के यहाँ से जो है एक गाइडलाइन आ जाती है, उसी के अकॉर्डिंग खबर चलाने लगती है। मीडिया की बात आप कर रहे हैं, तो मीडिया ने आज तक इस हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। आप याद कीजिए जब बम्बई पे हमला हुआ था, बॉम्बे के मुख्यमंत्री से रिजाइन ले लिया था, कहा था कि बॉम्बे शहर में हमला हुआ है, आपका फेलियर है। ये कैसे हमला हो गया? देश के गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेवारी ली थी, बोले साहब मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि बॉम्बे जैसे शहर में हमला हो गया। लेकिन यहाँ देखिए आप मीडिया का रोल, क्या मीडिया कीर्तन कर रहा है भाई जो है। अरे ये हमला हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? किसी की जिम्मेवारी फिक्स होगी कि नहीं होगी? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद है। स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सुमित यादव जी, मानसून सत्र चल रहा है और सिंदूर पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था और चर्चा हो भी रही है, लेकिन अब चर्चाओं के बीच में राहुल गांधी के कई वीडियो बड़ी ज़ोर शोर से वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री के लिए कहते नज़र आ रहे हैं कि आप अगर सब कुछ आपने अपनी मर्जी से ही किया तो बोलिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इस पर शांति है और प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पानी पीते हुए नज़र आ रहे हैं और मीडिया हाउस में वही क्लिप लगातार वायरल हो रही है। देखिए राहुल गांधी जी बिना लाग लपेट के जो सत्य होता है वो बोल देते हैं। तो राहुल गांधी जी ने बिल्कुल जो एकदम मुख्य बात थी वो बात कह दी, वो बात कर गई इनको पिंच। तो इसलिए ये अब जो है और दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, लेकिन मुद्दे की बात पे नहीं आए। हमारे यहाँ सीज फायर का ऐलान हुआ था, उससे 2 घंटे पहले अगले राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिया था। कल तक वो 29 बार कह चुका है कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया। लेकिन आप देखिए मज़ेदार बात, न तो गृह मंत्री और न प्रधानमंत्री और न ही रक्षा मंत्री, न ही रक्षा मंत्री ट्रंप का नाम लिए, न चीन का नाम लिए। आप ये देखो, न ट्रंप का नाम लिए न चीन का नाम लिए। जबकि वास्तविकता ये है कि जो मिसाइल यूज करी पाकिस्तान ने वो चीन की बनी हुई थी। तो पाकिस्तान तो केवल मुखौटा था, असली लड़ाई चीन लड़ रहा था हमसे। तो चीन का नाम नहीं लिया है साहब ने, जो है दाएं बाएं की बातें कर रहे हैं। एक और बात देखिए आप, ये कहते हैं हमने विजय कर ली। विजय कर ली तो विजय तो जब होती है कि यदि किसी के साथ आपका झगड़ा चल रहा है और झगड़े में आप जीत गए, सामने वाला हार गया, तो विजय हो गई, तो झगड़ा खत्म हो गया। और दूसरी तरफ ये क्या कह रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या मतलब देश को मूर्ख बना रहे हो आप जो है। और आप मज़ेदार बात देखिए, ये कह रहे हैं रात को 1 बजे हमने अटैक किया और 1:38 पर पाकिस्तान को बता दिया कि हमने आपके यहाँ अटैक किया है, लेकिन हमने आपके जो है किसी एयरबेस को डैमेज नहीं किया, किसी आर्मी के एरिया में वो नहीं किया है, लिहाजा अब आप जो है कोई प्रतिक्रिया मत देना। अच्छा, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने जो आप बात कह रहे हैं अभी, कि उन्होंने जो कहा है कि हमने जो है उनके एयरबेस पे कोई अटैक नहीं किया, हमने आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर हमला किया है। लेकिन गृह मंत्री गृह मंत्री का वीडियो वायरल है, उस वीडियो में गृह मंत्री कहते नज़र आ रहे हैं कि हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हम लेकर रहेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कई बार अपने भाषणों में इस बात को दोहराते हुए नजर आए, लेकिन गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया कि हम वहां पर हमारा इरादा सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था, बाकी और कोई इरादा नहीं था। तो दोनों के इरादों में अलग अलग बातें जो आ रही हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए इनकी बातें इतनी विरोधाभासी हैं कि यदि आप अर्थ लगाएं तो कई अर्थ लग जाते हैं जो है।
कभी ये दावा करते थे जो है कि आज नहीं तो कल पीओके हमारा होगा, और पार्लियामेंट में अब खड़े होकर कह रहे हैं कि वो हमारा मकसद ही नहीं था। हमने इतना ज़बरदस्त अटैक किया कि पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए, पाकिस्तान हमारी शरण में आ गया। अरे भाई, जब आपने युद्ध ही छेड़ा था जो है, जो आदमी हमारे देश के नागरिकों को मार रहा है, फिर आपने उसे शरण में क्यों लिया? हमारा सवाल है, आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है कि जब वो आके हमारे बेगुनाह लोगों को मार रहा है और आप कह रहे हो कि नहीं वो हमारी शरण में आ गया। अरे क्या मूर्ख बना रहे हो आप? आपकी शरण में आ गया तो आपने उसको जो है, जो हमारे 26 लोग गए उनके कुर्बानी को बेकार कर दिया। तो ये तो बीजेपी के लोग हैं, ये कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, इनकी बात पे तो आप भरोसा ही नहीं कर सकते। भाई अच्छा मौका था, इससे अच्छा मौका कब मिलता आपको? पीओके आप कब्जा कर लेते, किसी ने रोका था? पूरे विपक्ष ने एक सुर में खड़े होकर कहा था कि हम देश की सरकार के साथ खड़े हैं। किसी ने कोई इफेंट बट नहीं की थी, सभी ने संयुक्त बयान जारी किया था कि इस टाइम हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं और भारत सरकार को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को कि ये फिर हमारी तरफ कहीं आंख उठाने की हिम्मत नहीं करे। लेकिन साहब के सामने ऐसी क्या मजबूरी आ गई, साहब को ऐसा क्या दिखाई दे गया कि साहब ने जो है हारी जीती हुई बाजी हार में बदल दी, वो अब अपनी वैसे ही छाती पीटते जा रहे हैं। तो ये तो साहब का समझ में नहीं आ रहा है कि साहब के दिमाग में चल क्या रहा है और साहब कर क्या रहे हैं। हिंदुस्तानी आर्मी के जो अफसर हैं वो जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर 3 आतंकवादियों को सेना ने मार के गिराया है, उसमें मीडिया पहले से ही ये शोर मचा रही है कि वो ही आतंकवादी हैं जिन्होंने ये कृत्य किया था जिसमें 26 लोगों की जानें गई थी। लेकिन आर्मी कह रही है कि वो आतंकवादी थे, लेकिन वो नहीं थे, लेकिन मीडिया पहले से ही शोर मचा रही है कि ये वही आतंकवादी थे। ये क्या है, इसमें थोड़ा सा बताइए अगर कुछ कहना चाहें तो। मीडिया तो बीजेपी के यहाँ से जो है एक गाइडलाइन आ जाती है, उसी के अकॉर्डिंग खबर चलाने लगती है। मीडिया की बात आप कर रहे हैं तो मीडिया ने आज तक इस हमले के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। आप याद कीजिए जब बम्बई पे हमला हुआ था, बॉम्बे के मुख्यमंत्री से रिजाइन ले लिया था, कहा था कि बॉम्बे शहर में हमला हुआ है, आपका फेलियर है, ये कैसे हमला हो गया। देश के गृह मंत्री ने नैतिक जिम्मेवारी ली थी, बोले साहब मेरी भी जिम्मेवारी बनती है कि बॉम्बे जैसे शहर में हमला हो गया। लेकिन यहाँ देखिए आप मीडिया का रोल, क्या मीडिया कीर्तन कर रहा है भाई जो है। अरे ये हमला हुआ है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? किसी की जिम्मेवारी फिक्स होगी कि नहीं होगी? यही सवाल कल जो है संसद में भी उठाया गया था। यही बात जो आप कह रहे हैं, यही सवाल संसद से भी उठाया गया था कि उस दौरान में कांग्रेस की सरकार में जिम्मेवारी ली गई थी, लेकिन हमारे गृह मंत्री कोई जिम्मेवारी लेने का सवाल ही नहीं होता। अगर कोई सवाल उठाता है तो उस पर कोई गौर नहीं की जाती। हमारे यहाँ जो है हमारे देश के बेगुनाह लोग मारे गए, उसके बाद जो उन्होंने कार्रवाई करी है उस कार्रवाई को लेके अपने पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन देश में आके वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे या हमारे यहाँ के थे, वो आतंकवादी वहाँ तक कैसे पहुँच गए, इसमें किसका फेल्योर है ये तय नहीं कर रही है सरकार, अपनी जिम्मेवारी से बच रही है सरकार। तो ये सरकार तो ऐसी है, अब आप देखिए पूरे विपक्ष ने खड़े होकर कह दिया था हम सरकार के साथ हैं, उस पर विपक्ष की बड़ाई करनी चाहिए भाई कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा था। लेकिन नहीं साहब, जो है विपक्ष को ऐसे दोषी ठहरा रहे हैं, ऐसे दोषी ठहरा रहे हैं जैसे विपक्ष पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो। विपक्ष कतई पाकिस्तान के समर्थन में नहीं खड़ा है। विपक्ष केवल और केवल सरकार की जिम्मेवारी तय करवाना चाह रहा है कि ये अटैक हुआ, इसके लिए कौन कौन लोग जिम्मेवार थे वो अपनी जिम्मेवारी लें और उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो। केवल कहने से नहीं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी हो और वो कार्रवाई होती हुई दिखे। आप मानिए देश के गृह मंत्री बयान दे के निकल जाते हैं, देश के रक्षा मंत्री बयान दे के निकल जाते हैं, NSA डोभाल जानो क्या क्या कह दिया जाता है उनके लिए। कई हज़ार करोड़ का उन्हें फंड अलॉट कर रखा है कि वो बाहरी जो विदेशी हैं खुफिया एजेंसी, उनके साथ कुछ ऐसा टाई अप करें कि वो देश को कुछ इनपुट मिलता रहे। भारत के खिलाफ कहाँ कुछ षड्यंत्र हो रहा है, क्या कर रहे थे भाई डोभाल जी जो है, इनको जाने क्या क्या कहा जाता है जो है।
तो ये सरकार अपनी हर जिम्मेवारी से बचना चाह रही है। ये सरकार केवल और केवल जुमलों पे चल रही है साहब। सरकार जुमलों पे चल रही है और जिम्मेवारियों से बचना चाह रही है। जिम्मेवारी आखिर सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा, सवाल यही है। और विपक्ष मजबूती के साथ इन सवालों को ही उठा रहा है। आपको सुमति यादव की बातें कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। नमस्कार।